जनता पार्टी माननीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी के पक्ष में मतदान करने के लिए तत्पर है। क्या नाम भैया आपका? रणविजय सिंह मंडल। भैया जी कह रहे हैं कि एकदम झमाझम माहौल है। बहुत अच्छा माहौल है। इस समय हम लोग सकारात्मक चुनाव लड़ा जा रहा है। एकदम विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा। हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी ने जो क्षेत्र का विकास किया है, क्या क्या वो भी बता दीजिए। उन्होंने तमाम सड़कें बनवाई क्षेत्र के लिए, और एक हमारे निषाद समाज के लिए धर्मशाला का निर्माण कराया ककराहा घाट पे, बारात घर का, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ है। और हमारे क्षेत्र में जितने भी धार्मिक स्थल हैं सब पर उन्होंने बड़े बड़े गेट बनवाए, जो कि आप अभी जाएंगे तो देखते होंगे हर जगह पे। और सारे पार्कों का निर्माण कराया। और हमारे यहाँ सीवर लाइन, हमारे क्षेत्र में हमारे मंडल में बड़ी समस्या थी। सारी सीवर लाइन करेला बाग से लेकर मीरापुर क्षेत्र में कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं जहाँ सीवर लाइन न पड़ी हो। हम लोग कोई समस्या होती है, बिजली ट्रांसफार्मर कोई फूक जाता है हम क्षेत्रीय लोगों की, तो तत्काल हमारे क्षेत्र में हमारी माननीय विधायक, हमारी माननीय महापौर जी तत्काल सुनकर उसको लगवाती हैं। आपका नाम भैया? मेरा नाम दिनेश कनौजिया है। दिनेश जी बताइए कि जैसे रणविजय जी कह रहे हैं कि सारा काम अगर मंत्री जी ने करवाया बीते 5 साल में हुआ, तो आप लोग जब जाते होंगे प्रचार करने के लिए तो लोग ये नहीं कहते कि भैया सब इसी 5 साल में हुआ, पहले कुछ नहीं हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग ने जो कराया है उसके लिए हम बोलते हैं। अच्छा। जो हमारे मंत्री जी ने, हमारे विधायक जी ने कराया है उसके लिए हम बार बार बोलते हैं, और वो लोग सपोर्ट भी मिलता है। इसमें वो नहीं है कि मतलब एक एक गली आप कहीं भी किसी भी गली में चले जाइए, माननीय नंदी जी का पत्थर लगा हुआ है। नंदी जी ने करवाया। भैया क्या करें, आप भी हैं? हाँ बताइए क्या कहेंगे? कमल को वोट देंगे, विकास हुआ है। क्या क्या? पूरा स्टेशन जाके देखिए, कपड़े आपके गंदे हो जाएंगे, स्टेशन नहीं गंदा होगा। अच्छा। पुल देखिए जाकर के, कितनी इलाहाबाद में वो बन गई है, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी में। इलाहाबाद की प्रयागराज सॉरी, अब मुंह से लगा हुआ है, प्रयागराज ही मानिए। लेकिन आप यहाँ से, मैं पीछे बनारस गया था, 1 घंटे में कार से बनारस पहुँचा था। जो है क्या है, रोड बनी कि नहीं बनी? जो है बाबू जी क्या क्या हो गया बीते 5 साल में? 5 साल में शहर दक्षिण में गली गली में हर जगह पे सोलिंग, नालियां, सीवर लाइन, मतलब जो कि पहले 20 साल से नहीं हुए थे कार्य, वो हमारे इस बीजेपी की सरकार में नंदी जी ने करवाए। और उसके अलावा जो उनके दरवाजे पे दुखिया पहुंचा है उसका तुरंत उन्होंने क्रियान्वयन किया, तुरंत फोन मिलाकर उसका काम कराया। और ऐसा ही हम लोग विधायक चाहिए। और शहर दक्षिण में परमानेंट बीजेपी की सीट है, इसलिए हम लोग सभी जितने यहाँ हमारे बड़े छोटे भाई बैठे हैं, हम लोग सब उन्हीं के वोट उन्हीं को करेंगे। नंदी जी ने जो कामकाज किया उसका जिक्र तो हो गया, लेकिन क्या यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने जो कामकाज किया है, आम पब्लिक में उस बात की चर्चा है, या फिर जैसा अखिलेश यादव कहते हैं कि सरकार ने सिर्फ बंटवारे की राजनीति की है, उसकी चर्चा है? नहीं, अखिलेश यादव के पास कुछ कहने को है नहीं, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। योगी सरकार ने बहुत काम किया और नीचे तबके से लेकर के ऊपर तक के लिए काम किया, और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें योगी जी ने काम ना किया हो। चतुर्दिक विकास किया। हाँ, वो तो कहते हैं चुन चुन के बुलडोजर चलवाया है बस। नहीं, बुलडोजर चलवाया, बुलडोजर चलवाया। हम लोग बहुत गर्व से कहते हैं बुलडोजर चलवाया, लेकिन किसके ऊपर चलवाया? आप क्या प्रसन्न नहीं है अतीक के यहाँ बुलडोजर चलने से? प्रसन्न है ना? आज हमारा दूध वाला आता है, कहता है कि भैया मैं बड़े प्रसन्नता से आता हूं क्योंकि अतीक के यहाँ बुलडोजर चल गया, इसलिए सब लोग शांत हो गए। अतीक साहब ने जो कुछ किया था दुनिया को पता है, और योगी जी ने जो किया है वो सबको पता चल गया है। इनके रहने से ही आज गुंडागर्दी, स्नैचिंग, चोरी चमारी सब कुछ खत्म है, सब कंट्रोल में है। तो इसलिए ऐसे ही आदमी को चीफ मिनिस्टर यूपी का होना चाहिए, जो कि गुंडों पर राज कर सके और उनको कंट्रोल में कर सके, अपराध खत्म कर सके, बस मेन चीज। राजा मुराद साहब हमारे, आप आइए। क्या नाम भैया आपका? मुराद अहमद। मुराद अहमद। अच्छा, तो आप लोग भी बीजेपी के साथ हैं? हाँ जी। लेकिन ये बताइए, बीजेपी सरकार कहती है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते हैं, विपक्ष कहता है कि ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये मुसलमानों को टारगेट करते हैं, अगर मैं खुलकर कहूँ तो। जी हाँ। ये सरासर उनका जो है एक राजनीतिक जो है धोखा देने का अंदाज है। हकीकत में बीजेपी सरकार ने हमें शांति दी, अमन दिया,
और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मोहब्बत से रह रहे हैं। इस बात को लेके हम बहुत खुश हैं। और जहां सवाल विधानसभा शहर दक्षिणी का है, तो विधानसभा शहर दक्षिणी एक सुर में कह रहा है कि कहता है शहर दक्षिणी अब की चुनाव में इतिहास हम बनाएंगे, नंदी की छाव में इतिहास फिर बनाएंगे। कहता है शहर दक्षिणी अब की चुनाव में इतिहास फिर बनाएंगे, नंदी की छाव में। रात इंदौरी साहब की याद दिला दी आपने, खूब सुना। आप एक शेर और सुन ले कि दुआओं का असर रंग ला रहा है, करिश्मा प्यार का दिखला रहा है, और समय का चक्र फिर नंदी के हक में नया इतिहास लिखने जा रहा है। अच्छा ये बताइए, ओवैसी साहब भी आ गए इस बार यूपी के चुनाव में। वो कह रहे हमारे लोगों का सिर्फ वोट लिया गया, उनका इस्तेमाल किया गया, काम उनके लिए किसी ने नहीं किया। वो भी अपने किसी एक मकसद के तहत ये बोल रहे हैं। लेकिन हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि अगर कोई भी गवर्नमेंट हमें शांति दे, अमन दे, भाईचारा दे, तो हमारे लिए क्या पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए बेहतरीन है। और हम इसी बेहतरी को लेके चाहते हैं कि दोबारा योगी सरकार बहुमत में आए और अमन और शांति जो है बनी रहे। भाई साहब कह रहे हैं कि अमन शांति बनी रहे, जरूरी है। अच्छा हम चलेंगे, महिलाओं से बातचीत करेंगे, यहीं से शुरू कर देते हैं। आपका नाम? मोनिका अरोरा नाम है। मोनिका जी, आप बीजेपी के लिए प्रचार कर रही हैं। हाँ जी। कैसा रिस्पांस है पब्लिक का? पब्लिक का रिस्पांस बहुत ही अच्छा जा रहा है। जिनसे भी पूछो तो वो कहते हैं कि जो पेट भर खाना दे रही है उस सरकार के लिए हम लोग वोट क्यों ना करा जाए। तो उनका सबसे पहला यही काम है कि हम वोट करेंगे तो बीजेपी को करेंगे। और किसी को भी समय देने के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम चाहिए होता है। जैसे अगर हमने कांग्रेस को 10 साल दिए थे, 60 साल दे दिए एक तरीके से, तो उसको भी करते रहे। तो हम लोग भी यहाँ पे रहे तो लगा, सब लोग ने यही बोला कि एक जैसे माँ बच्चे को पालती है तो 9 महीने बाद चलना सिखाती है ना, तो 5 साल हमने दिया तो सारे आतंक खत्म हुए। तो अब हम 5 साल देंगे तो रोजगार भी मिलेगा लोगों को ना। जो मोदी सरकार ने किसी भी घर के लोगों को भूखा नहीं सोने दिया, ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी घर का कोई, और आज जितने लोग भी मिलते हैं सब यही कहते हैं कि सबसे बड़े मोदी सरकार, कम से कम हमें कुछ नहीं मिला, खाने को तो मिला। और हमारी मोदी सरकार, ये बताइए, मैं ये बताती हूँ, 5 साल जो हमारे मोदी सरकार की चली, उसने जितना भी किया उतना किसी ने किया। बहुत सरकार आई, सबने बहुत वादे किए कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन क्या किसी ने कुछ किया? किसी की हिम्मत हुई करने की? लेकिन कांग्रेस और एसपी तो कहती है कि जुमलों की सरकार है। जी नहीं, जुमलों की सरकार नहीं है, ये तो उसकी अपनी मति है, वो उसकी मति खराब है, वो हार रही है ना, उसको पता नहीं है कि मैं किस जगह जा रहा हूँ। जो मोदी सरकार कर रहे हैं वो जो करते हैं वो करते हैं। महिलाओं की इस समय देखिए, महिलाएं कितनी सुरक्षित है। यानी कि राज्य में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। रात के 2 बजे भी हम लोग निकल सकते हैं, आराम से बेफिक्र होकर निकल सकते हैं। पहले ना जाने कितनी शोषण हुई, ना जाने कितने औरतों को परेशान किया गया, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं है। अब सुरक्षित है। कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। हाँ मैम, क्या करें आप? योगी के सरकार आने पे बहुत सी, मतलब आपकी सबसे बहुत सी चेंजिंग हुई है बहुत सी चीज़ों में। जो लेडीज आपके रात में मैंने आने में डरती थी, जाने में डरती थी, वो सब चीज़ें आज एक कॉल पे हम लोग को बहुत सुविधाएं मिल रही हैं, वो तो हम कहेंगे एकदम। और आप बताइए, नाम आपका? ममता यादव। कैसे प्रचार प्रसार चल रहा है? ठीक चल रहा है हम लोग। बढ़िया चल रहा है? हाँ बहुत बढ़िया। एकदम सब बीजेपी के पक्ष में हाँ, माहौल है? एकदम बीजेपी को आनी ही चाहिए। अगर हमें प्रदेश का विकास करना है तो तब योगी सरकार आएगी, तभी हमारे देश का और विकास होगा। अभी जब तक हुआ है, जो विकास हुआ है काफी अच्छा ही हुआ है महिलाओं के लेके। और मतलब जो इतने दिन से केस चल रहा था राम जन्मभूमि का, वो सॉल्व हुआ। तो हमें लगता है 5 साल बाद और भी अच्छे काम होंगे, इसलिए हमें योगी सरकार लाना ही है। प्रियंका जी तो कह रही है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इस सरकार ने लड़कियों के लिए कुछ किया नहीं, हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। नहीं, क्या नहीं किया ये बताइए? बहुत अच्छा किया, बहुत सी चीजें, योजनाएं आई हुई हैं, बहुत सी योजनाएं सब चल रही है बहुत सी चीजों में, महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं। मैम क्या करें आप? जो प्रियंका गांधी का नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बस वो नारे तक सीमित है। वो नारे तक ही सीमित, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। जितना भाजपा सरकार करी है और कोई कुछ नहीं कर सकता। योगी जी जितना कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एकदम सीधी सीधी 5 बातें बताइए। जो आप लोग प्रचार के लिए जाते होंगे तो लोग पूछते होंगे कि 5 बड़े काम जो महिलाओं के लिए सरकार में किए गए, तो क्या बताते हैं आप लोग? वो सारा वादा पूरा करेंगे, जितना वादा किए हैं सारा पूरा करेंगे, कर रहे हैं या करते रहेंगे।
और कोई सरकार नहीं करेगी। आपका नाम? मेरा नाम अंकिता भोला है। सब सहमत हैं आप सब लोग? सही जी बिल्कुल हम सहमत हैं। हम औरतों में आपको आज दिख रहा है जो इतने पुरुषों के बीच इतनी औरतें आज बैठी हैं। आपने पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो शायद औरतें पुरुषों के साथ चलने में भी डरती थी और आज कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ बैठी हैं। तो बीजेपी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, आगे भी आएगी। जय श्री राम। अच्छा, मतलब राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, तो जब आप लोग जाते हैं तो उपलब्धियों में उसका भी जिक्र करते हैं? बहुत सुंदर। देखिए, ये सत्ता जो इस समय चल रही है ये राष्ट्र हित में है और राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमारी बहुत शिकायतें हो सकती हैं लेकिन राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आज हम सुरक्षित हैं तो राष्ट्र की जो चिंता कर रहा है वो एक ही दल है इस समय, मोदी जी हैं, और वो युग पुरुष के रूप में हम लोगों के सामने आए हैं। ये हम सब का सौभाग्य है कि बहुत मुश्किल से ये ईश्वर की कृपा है जो वो इस धरती पर आए हैं और निस्वार्थ भाव से, क्योंकि सिर्फ राष्ट्र उनके सामने सिर्फ एक लक्ष्य है, राष्ट्र, और राष्ट्र के अंदर ही हम सब लोग हैं और बाकी कुछ भी नहीं कहना है। जो राष्ट्र भी हित में कर रहा है वो सर्वोपरि है, हमेशा करेगा, सबके लिए करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो मीरापुर की एक ही आवाज है कि राष्ट्र प्रथम। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के काम से भी लोग खुश हैं, सीएम योगी के काम से लोग खुश हैं, साथ ही जो यहाँ के विधायक हैं नंद गोपाल नंदी उनके भी काम से खुश हैं। तो लोगों के लिए जितना क्षेत्रीय मुद्दे मायने रखते हैं उतना ही प्रदेश के मुद्दे और उतना ही राष्ट्रीय मुद्दे। तो यहाँ की चुनावी चौपाल से इतना ही। नमस्कार।